हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेआउट के बारे में बताएंगे। जो टेबल ग्रुप का जो लेआउट मेनू है, जैसे सपोज टेबल हम जैसे ही इंसर्ट करते हैं उसके बाद एक मेनू खुल के आता है लेआउट मेनू। जैसे ही टेबल इंसर्ट करते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे लेआउट मेनू आता है, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि डिजाइन मेनू और लेआउट मेनू वो टेबल इंसर्ट करते हैं तभी आता है। तो चलिए डिजाइन मेनू तो बता चुके हैं और लेआउट मेनू बता देते हैं। तो उससे पहले आप अगर इस चैनल पे अगर नए हैं, अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी चाहिए और साइबर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले लेआउट मेनू में आ जाते हैं। लेआउट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन जो है सिलेक्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे चार सिलेक्शन आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट सेल आएगा। सिलेक्ट सेल का मतलब हो गया जहां पे आपका कर्सर है, जिस भी सेल पे आपका कर्सर है उस सेल को वो सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट कॉलम। जिस भी लाइन पे ये जो है आपका कॉलम है, ये वाला जो सिलेक्शन किए हुए हैं बस यही कॉलम है, ये कॉलम है आपका, और ये जो सिलेक्शन कर रहे हैं ये रॉ हो गया। ठीक है, तो रॉ जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है और वर्टिकल में जो होता है वो सेल होता है। ठीक है, कॉलम होता है, सॉरी कॉलम होता है। उसके बाद कर्सर मेरा यहाँ पे है। अब यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा कॉलम ऑटोमेटिक ये सिलेक्शन हो जाएगा। सेलेक्ट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है सिलेक्ट रॉ। जिस भी लाइन पे आपका कर्सर है उस लाइन के पूरे रॉ को सिलेक्शन कर देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सिलेक्ट रॉ पे क्लिक करेंगे। ये काम आप माउस से भी कर सकते हैं। जैसे माउस से क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट सेल पे, उसके बाद क्लिक करके राइट की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये रॉ सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह से कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, जितना भी कॉलम को, अगर सपोज ये दोनों कॉलम को आपको सिलेक्शन करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, माउस को नीचे ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक ये दो कॉलम सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक दिया गया है। यहाँ पे सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट टेबल का मतलब हो गया जो भी टेबल आप, जितना भी टेबल आपका इंसर्ट है वो सिलेक्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे पूरा टेबल आपका इंसर्ट हो जाए, सिलेक्ट हो जाएगा। ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं जो कि हम बताए हुए हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस का आपको पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं। ग्रिड लाइंस जैसे ही क्लिक करेंगे, सॉरी ग्रिड लाइंस काम नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन पॉपअप मेनू खुल के आएगा जो कि हम आप बताते हैं। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज आएगा, टेबल आएगा। उसमें अगर लेफ्ट सेंटर राइट जो भी अगर लिखना है, अलाइनमेंट सेट करना है, ये अभी कौन से अलाइनमेंट में है टेबल में, तो लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगर सेंटर अलाइनमेंट रखना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट रख सकते हैं, राइट अलाइनमेंट रखना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट रख सकते हैं। उसके बाद रॉ का ऑप्शन आएगा, रॉ पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो ये सब ऑप्शन का उतना काम नहीं होता है, वैसे अगर आपको चाहिए तो यहां से कर सकते हैं। वैसे ये सारा ऑप्शन आपको माउस से ही हम करके बता देंगे क्योंकि ज्यादातर के माउस से ही करते हैं। यहाँ से ऑप्शन है, ये जो लेआउट मेनू है ना, कुछ ऑप्शन जो है, कुछ ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम ऑप्शन बता देंगे क्योंकि सारा ऑप्शन बताना इम्पॉसिबल है, वो चीज हम माउस से भी बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ ग्रुप्स आता है। ड्रॉ ग्रुप्स में देखेंगे ड्रॉ टेबल आता है, ये यूजफुल है। अगर सपोज ये जो कॉलम है, हम इस कॉलम में अगर हम चाहते हैं कि एक और सेल, यहाँ पे जो है एक और हमको सेल चाहिए तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे माउस का पॉइंटर चेंज होगा और पेंसिल का लोगो आ जाएगा। अब पेंसिल का लोगो आएगा, यहाँ पे रखेंगे। अगर एक कॉलम आपको यहाँ पे चाहिए इंसर्ट करना है तो यहाँ पे रखेंगे माउस को। उसके बाद क्लिक करके राइट की तरफ लाकर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक इसी कॉलम में रहना चाहिए। ठीक है, इससे कॉलम से बाहर जाएंगे तो ये दोनों कॉलम को कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे माउस रखेंगे और एक बार छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट करके दे देगा एक सेल। ठीक है, यहाँ पे एक सेल दे देगा। अगर सपोज एक कॉलम चाहिए तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे माउस रख के नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे या नीचे से ऊपर की तरफ माउस को लाकर इस टाइप से यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करेगा, सेल का कॉलम को एक्स्ट्रा सेल कर देगा, सॉरी दो सेल में, एक कॉलम को दो सेल में बांट देगा। ठीक है, उसके बाद इरेजर का, जैसे सपोज एमएस पेंट में इरेजर का काम होता है मिटाने का, सेम यहाँ पे भी इरेजर का काम होगा मिटाने का। मिटाने का क्या काम होगा, यहाँ पे हम सेल को मिटा सकते हैं, कॉलम के लाइन को मिटा सकते हैं, रॉ के लाइन को मिटा सकते हैं। जैसे ही इरेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे माउस का पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अगर सपोज हमको चाहिए कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो टाना हुआ है इसको हमको मिटाना है तो इस पे लाकर माउस एक बार क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये मिट जाएगा।
अगर सपोज डेट चाहिए आपको ये लाइन हमको मिटाना है, इस पे एक ही कॉलम चाहिए, एक ही सेल चाहिए, तो यहाँ पे लाएंगे, माउस को एक बार क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इस टाइप से अगर चाहिए कि आपको ये कॉलम और ये दोनों कॉलम, ये जो दोनों लाइन है इसको मिटाना है, तो इस पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये भी हट जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे मिटा भी सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। डिलीट के ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन पे ये बताते हैं, ड्रॉप डाउन ऑप्शन जहां पे भी देखे वहां पे मतलब इसके अलावा और भी ऑप्शन बहुत सारा है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है डिलीट सेल, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है डिलीट कॉलम और तीसरा ऑप्शन डिलीट रॉ। तो यहाँ पे चौथा कॉलम डिलीट टेबल, जो कि टेबल डिलीट करने के लिए, टेबल डिलीट करने के लिए यहां से भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे और बता दें यहाँ पे इरेज टूल जब लेते हैं, इरेज टूल को हटाने के लिए बाहर में डबल क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, फिर से टेबल पे क्लिक करेंगे वो हट जाएगा। अब यहाँ पे डिलीट में हम टेबल डिलीट जो है यहाँ पे क्लिक करके और शिफ्ट प्रेस करके डिलीट बटन दबाएंगे तो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जेड से अंडो कर दे रहे हैं, कंट्रोल जेड से अंडो कर दिया। उसके बाद यहां पे भी ऑप्शन मिल जाता है, वही चीज यहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। डिलीट सेल का मतलब हो गया जो भी सेल पे आपका कर्सर है, ये एक जो जिस पे भी कर्सर रहता है, जिस बॉक्स में जो कर्सर रहता है उसको हम सेल बोलते हैं। ये सेल को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे ये सेल को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे सेल डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट सेल हो गया, ये सेल जो है यहाँ पे था तो इस टाइप से यहाँ पे पीछे आ गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सीधा लाइन में जो भी कॉलम मिलेगा वो सारा को डिलीट कर देगा। डिलीट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए जो भी कॉलम में था वो सारा कॉलम को डिलीट कर दिया। अब डिलीट रॉ, ऊपर में कर्सर है मेरा तो यहाँ पे ये जितना भी रॉ है ना इसको सारा को डिलीट कर देगा। अगर कर्सर मेरा यहाँ पे है, अब डिलीट रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा रॉ को डिलीट कर देगा, ठीक है। इस लाइन पे अगर कर्सर है मेरा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 रॉ है तो डिलीट पे जाएंगे, डिलीट रॉ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप मेरे पास 3 ही रॉ बचेगा क्योंकि यहाँ पे डिलीट रॉ पे क्लिक किए हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल जो अभी बताए हैं, डिलीट टेबल मतलब पूरा टेबल जो भी आपका जिस भी टेबल पे अगर डबल टेबल इंसर्ट रहेगा तो वो डिलीट नहीं करेगा। जिस टेबल पे आपका इंसर्ट रहेगा, जिस टेबल पे आपका कर्सर रहेगा उस टेबल को वो पूरा डिलीट कर देगा। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे पूरा टेबल को डिलीट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला ग्रुप जो आता है रॉ एंड कॉलम ग्रुप। रॉ एंड कॉलम ग्रुप में क्या होगा, रॉ को इंसर्ट कर सकते हैं, रॉ को आप इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है रॉ इंसर्ट एबव। इंसर्ट एबव का मतलब इसके ऊपर अगर एक रॉ और चाहिए तो इंसर्ट एबव पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये इंसर्ट करके दे दिया। अब यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पे है, सपोज डेट यहाँ पे है कर्सर मेरा, हम पहले लिख दे रहे हैं कुछ तो आपको समझ में आएगा। 1 और 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 और 2, सपोज डेट मेरा कर्सर 1 पे है या 2 पे है, 2 पे है। अगर इसके नीचे हमको एक और रॉ चाहिए तो इंसर्ट बेलो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट कर दिया नीचे में। इंसर्ट बिलो का मतलब होता है इसके नीचे जहां पे भी कर्सर रहेगा उसके नीचे आपको रॉ इंसर्ट करके दे देगा। उसके बाद अगर सपोज 3 और 1 के बीच में अगर कर्सर बीच में एक रॉ इंसर्ट करना है तो 3 पे कर्सर रखेंगे। 3 पे अगर कर्सर रखेंगे तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे। अगर 1 पे कर्सर रहेगा तो इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो ये 3 और 1 के बीच में एक रॉ इंसर्ट करके दे देगा। सपोज डेट हमको 1 और 2 के बीच में रॉ चाहिए तो 1 पे अगर कर्सर रहेगा तो इंसर्ट बिलो करेंगे, 2 पे अगर कर्सर रहेगा तो इंसर्ट एबव करेंगे, ठीक है। इंसर्ट एबव पे जैसे ही क्लिक करेंगे रॉ इंसर्ट करके दे देगा। उसके बाद अगर 1 पे कर्सर है मेरा तो इंसर्ट बेलो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये पूरा रॉ कॉलम के साथ एक रॉ इंसर्ट करके दे देगा। उसके बाद आता है इंसर्ट लेफ्ट। अब यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट का एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हम 3 1 4 दे दे रहे हैं, ठीक है। अब इंसर्ट लेफ्ट से क्या होता है, सेम टाइप से इंसर्ट अबव और इंसर्ट बेलो के जैसा ही काम करता है, यहाँ पे कॉलम पे काम होगा, ठीक है। इंसर्ट लेफ्ट से यहाँ पे हम कर दे रहे हैं क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा आपको। 1 2 3 और ये 4। अब सपोज डेट हमको 1 2 3 4 जो है ना 1 और 2 के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अभी 2 पे अगर मेरा कर्सर रहेगा तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अगर 1 पे अगर मेरा कर्सर रहेगा तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज डेट मेरा कर्सर 2 पे है, मेरा सेल में मतलब 2 नंबर सेल पे है तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये कॉलम इंसर्ट करके दे देगा एक बीच में, ठीक है।
उसके बाद अगर मेरा कर्सर एक पे रहेगा तो इंसर्ट राइट पे क्लिक जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक ये कर्सर ये कॉलम इंसर्ट करके दे देगा इस टाइप से। उसके बाद आपका आ जाता है मार्ज ग्रुप। मार्ज ग्रुप से क्या होता है देखिए, सबसे पहले आता है मार्ज सेल। मार्ज सेल अनहाइड किया हुआ है, सॉरी हाइड किया हुआ है। हाइड इसलिए किया हुआ है कि मार्ज सेल तभी काम करेगा जब सेल को सिलेक्ट करेंगे। जितना सेल को आप मार्ज करना चाहते हैं उतना सेल को सिलेक्ट कर देंगे। मार्ज मतलब होता है मिलाना। अगर ये दो सेल जो है ना हमको एक ही सेल में चाहिए, एक सेल चाहिए, यहाँ पे दो सेल नहीं चाहिए। यहाँ पे सपोज दो सेल 3 और 4 जो है ना दो सेल है, यहाँ पे हमको एक ही सेल चाहिए, तो इस दोनों सेल को जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पे अनहाइड हो जाएगा, ये ऑप्शन अनहाइड हो जाएगा। मार्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक सेल में यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा। अगर उसी टाइप से यहाँ पे इस टाइप से अगर नीचे ऊपर सेल को आपको मार्ज करना है तो नीचे ऊपर से यहाँ पे क्लिक करके नीचे ऊपर करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये एक मार्ज मतलब एक सेल बनाकर दे देगा। तो इस टाइप से मार्ज कर सकते हैं। आपको मार्ज करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको कॉलम को, जो भी सेल है आपको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मार्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दो सेल था तो अभी क्या कर दिया, एक सेल में कन्वर्ट कर दिया। सेल को अगर बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे माउस रख के अगर इस टाइप से अगर कर्सर आएगा तो माउस रख के अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम का सॉरी रो का हाइट बढ़ाएगा। अगर यहाँ पे माउस रख के अगर लेफ्ट या राइट करेंगे तो ये सेल का ये कॉलम का जो है ये कॉलम का विड्थ को बढ़ाएगा। ठीक है, चौड़ा कम चाहिए ज्यादा चाहिए, यहाँ से माउस से क्लिक करके आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम होता है दो भागों में बांटना। जैसे एक सेल है ना, यहाँ पे एक सेल है, अगर स्प्लिट सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप मेनू खुल के आ जाएगा। अगर एक सेल ये जो सेल है इस सेल में हमको 2 कॉलम चाहिए तो 2 कॉलम या 3 कॉलम चाहिए तो 3 टाइप कर देंगे। रो मतलब ये इस सेल में भी आपको रो अगर चाहिए 2 रो चाहिए तो 2 रो पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 1 और 2, यहाँ पे 2 रो हो गया, आपके पास 2 रो हो गया और यहाँ पे कॉलम कितना हो गया, कॉलम 3 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे सेल के अंदर भी आप स्प्लिट सेल से आप रो को और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको अगर सपोज यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए, यहाँ पे एक कॉलम और चाहिए तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम कर देंगे और एक रो ही रहने देंगे क्योंकि ये सेल हमको एक ही चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 सेल में डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप से यहाँ पे सेल को भी स्प्लिट सेल मतलब एक सेल में आप दो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का यूज होता है अगर सपोज डेट आपको यहां से ये जो सारा टेबल हम बनाए हुए हैं जो भी टेबल है, आपको ये बता दें कि प्रोजेक्ट में जब बताएंगे तो आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ स्प्लिट सेल का मतलब होता है 2 भागों में बांटना टेबल को। ठीक है, टेबल जो है आपको 2 भागों में बांटना है, स्प्लिट टेबल का यूज होता है। सपोज 3 जो है 3 नंबर सेल है ना, ये सपोज यहाँ पे जो सेल यहाँ पे कर्सर है मेरा, इसको हमको 2 भागों में बांटना है। जैसे सपोज दो टेबल करना है, ऊपर वाला टेबल अलग हो जाए और नीचे वाला टेबल जहां पे कर्सर है मेरा वो अलग हो जाए। तो स्प्लिट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया। देखिए टेबल जो भी था ऊपर कर दिया और ये वाला टेबल को नीचे कर दिया। तो स्प्लिट टेबल का मतलब हो गया 2 भागों में टेबल, जो भी जितना भी टेबल आपको ऊपर चाहिए तो वहां पे रखेंगे कर्सर और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो वहां से जहां पे भी कर्सर रहेगा आपका वहां से अलग टेबल बना देगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। उसके बाद आपका बच गया सेल साइज, अलाइनमेंट, डाटा, ये हम अगले वीडियो में बता देंगे। थैंक्स यू।